हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.4 फ्रॉम क्लास 12 डिटर्मिनेंट। हम स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.1 2 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 और जानेंगे इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है, कैसे कैसे यूज़ होनी है, सो डैट हम उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके, समझ सके और देख सके क्या क्या करना क्या है। तो मेन है हमारे पास इसमें जो फाइंड करना है, दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब होता क्या है बेसिकली, हम उसको पहले एक बार समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ स्टार्ट विद एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेंगे ए डी जे ऑफ ए। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट A11 A12 A13 A21 A22। आप चाहो तो इसको नंबर से भी शो कर सकते हो, पर बेस्ट टाइम इसको एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें सो डैट इजीली चीज़ों को समझ सके। A23 A31 A32 A33, दिस विल बी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स जो हमारा इस फॉर्म में हो सकता है ए आई जे ऑफ एन क्रॉस एन। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो इसलिए इसमें मतलब ऑर्डर बताने की जरूरत नहीं है। ये 2x2 का या 3x3 का ही होगा, इसी से हमारा काम हो जाएगा ना। इसके बाद हमें क्या फाइंड करने हैं, को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। को फैक्टर्स तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से को फैक्टर को फाइंड आउट किया जाता है। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट कीजिए सो डैट आपको पता चल सके को फैक्टर को फाइंड करना कैसे है। अब को फैक्टर जो फाइंड होता है हम उसको सी से या ए से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ चलिए हम इसको सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं सो डैट याद रहे। सो को फैक्टर आपने देखा होगा, इसके एलिमेंट्स क्या थे, कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या आ गया हमारा को फैक्टर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर। जो मैट्रिक्स हमने बनाया उसको क्या करना है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स हमने सीखा था चैप्टर नंबर 3 में। अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ जाइए उसको भी चेकआउट कीजिए सो डैट समझ में आ सकेगा कि को फैक्टर होता क्या है। सो को फैक्टर के लिए क्या करना है, बेसिकली रो को कॉलम में चेंज करना है और बस ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट रो है हमारा, ये क्या बन जाएगा, कॉलम। सो दिस इज व्हाट A11 A12 A13, दिस इज व्हाट ए। अब सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे, A21 A22 A23 एंड देन अब थर्ड वाले को करेंगे। सो दिस इज व्हाट A31 A32 A33, दिस इज व्हाट को फैक्टर। अब ये जो को फैक्टर है हमारा, इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर, दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए। दैट मीन्स कि एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। और इसके बाद हमें क्या करना होता है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स को भी समझ लेते हैं। इनवर्स के लिए पहले क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस शुड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जो होगा हमारा इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर जीरो आता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स ऑफ ए निकालने का जो फॉर्मूला होगा हमारा क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो हमारा फॉर्म होगा क्या होगा हमारा, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, सो इसके साथ कुछ कंडीशन भी है कि अगर हम मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए से या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स ए से, तो दोनों ही केस में जो हमारा रिजल्ट आता है दिस इज वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड आई। आई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसका ऑर्डर डिपेंड करेगा मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है, वहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट उससे भी पहले हमारे पास एक और अच्छी चीज़ है, उसको हम समझ लेते हैं। सपोज अगर हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा हुआ ए बी सी और डी, तो इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि इनको आपस में क्या करना है, इंटरचेंज। ये हो गया डी, ये ए, और इनका बस साइन चेंज करना है। सो दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना हो सपोज, तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट ए डी माइनस बी सी एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 बाय ए डी माइनस बी सी एंड दिस इज व्हाट डी माइनस बी माइनस सी एंड ए। राइट, तो इस तरीके से हम किसी का भी इन्वर्स और एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 और समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ओनली एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है और हमें पता ही है 2 by 2 ऑर्डर का है, तो एडजॉइंट का तो मतलब हमें पता ही है। सिंपली कर लेते हैं 1 एडजॉइंट ऑफ ए, इट मीन्स कि इंटरचेंज करेंगे, पहले इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 1 एंड इन दोनों का क्या करेंगे साइन चेंज, तो दिस इज -2 एंड -3, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। बस हो गया खत्म, इतना सा करना होता है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसको हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। सो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको एक बार इरेज कर देते हैं, देन आफ्टर आराम से यहीं पे सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने इसको नोट किया नहीं किया है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करके भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, लिख सकते हो, या फिर रिवाइज रिपीट करके उसको आप देख भी सकते हो। सो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, हमारा मैट्रिक्स है, दिस सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट ए। नाउ सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इनके को फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो को फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, पहले हम चलिए उसी को फॉलो कर लेते हैं। दिस इज व्हाट A11 इक्वल्स टू A12 इक्वल्स टू एंड A13 इक्वल्स टू। इससे क्या होगा, जल्दी आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा, गलती के चांसेस भी कम होंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपको और ज़्यादा आइडियाज़ होगा कि स्कोर किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा वे है तो आप उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप इसी को ही फॉलो करो, बिकॉज हर जगह अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कराया जाता है। आप जैसे चाहो, जैसा समझ में हो वैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। A22 A23 A31 A32 A33, तो जहाँ जहाँ पे ओड है वहाँ पे पहले माइनस लगा लेते हैं, माइनस 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 एंड माइनस। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। सो पहला हमारा है A11, सो इसका मतलब 3 × 1 - 5, सो इट मीन्स 3 ओनली। सेकेंड पे आएंगे 1 1 पे, सो दिस इज व्हाट 1 एंड -10 और +10, तो दिस इज व्हाट 12, ये हो गया हमारा 12। थर्ड पर आएंगे A3 पे, दिस इज व्हाट 0 एंड -6 और +6 हो गया। दिस इज व्हाट 2 2 पे आते हैं, सो -1 एंड 0, सो माइनस और माइनस, दिस इज व्हाट +1। 2 2 पे आ गया, दिस इज व्हाट 1 एंड माइनस माइनस प्लस 4 एंड 1 5, दिस इज व्हाट 5। और यहाँ पे आ जाते हैं हम 2 3 पे, सो दिस इज व्हाट 0 एंड माइनस माइनस +2 एंड माइनस, फिर से हो गया ये +2। नाउ यहाँ आते हैं, दिस इज व्हाट -5 एंड -6 -11, सो दिस इज व्हाट -11। 0 पे आ गए हम, सो 5 और -4 1, दिस इज व्हाट -1, और 3 3 पे आ गए, सो दिस इज 3 एंड -2 +2, दिस इज व्हाट 5। तो ये हमारा को फैक्टर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सीधा सीधा इसका ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर। सो इसको, ये जो हमारा रो है इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, दिस इज व्हाट 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, राइट। ये क्या आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर, और जो ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया हमारा, ये लिख देते हैं, दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब चाहो तो इसको 2 बार लिख लो, या इसके आगे इक्वल में लिख लो, या इसी के आगे एडजॉइंट ऑफ ए लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको किस तरीके से सोल्व करना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसका मतलब को फैक्टर आपको आना चाहिए। अगर को फैक्टर आता है तो धीरे धीरे एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल सकते हो। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे, राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या करना है। टू वेरीफाई, जैसे कि आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को क्या करना है हमें, बस वेरीफाई करना है। तो एक बार 2 by 2 ऑर्डर का है और एक बार 3 by 3 ऑर्डर का, तो पहले 2 by 2 ऑर्डर कर लेते हैं एंड देन देखते हैं 3 by 3 ऑर्डर का। सो पहले हम जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जो पहले फाइंड आउट कर सकते हैं उसी कर लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम इसी को निकाल लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट मीन्स दिस इज व्हाट -12 एंड माइनस माइनस +12, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये 0 मैट्रिक्स ही होने वाला है। नाउ व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ हमें पता है, इसको इंटरचेंज करना है, -6 और इसका साइन चेंज करना है 4 एंड दिस इज व्हाट 2 ओनली, राइट। अब ए हमें पता ही है, एक बार पहले ए को रखना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है। सो हम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ए इज व्हाट matrix A and adjoint of A. So this is what 2 3 -4 -6 and multiply by -6 -3 4 and 2। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 by 1।
this is what 6 and this is minus 12 and this is plus 12 and this is what 6 minus 6 and plus 6 and then we multiply by this, so this is what plus 24 and this is what minus 24 and now this is 12 and this is minus 12. now सिंप्लीफाई करेंगे, सो ऊपर क्या आ गया हमारा 0 6 प्लस माइनस 6, सो दिस इज अगेन 0, दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0. तो ये भी हमारा क्या आ गया 0 0 मैट्रिक्स. अब इसको एक बार उल्टा कर लेते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स ऑफ ए. सो हेयर इज व्हाट -6 -3 4 2 and this will be multiplied with 2 3 -4 and -6. राइट, तो ये भी कुछ सेम वैसा ही नज़र आता है. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दिस इज व्हाट 6 12 -12 and this is plus 12. 6 into 3 minus 18 plus 18 and this is what 8 minus 8 and this is what 12 minus 12. So this one is 0, this is 0, this is 0 and this is also 0. तो ये भी क्या आ गया हमारा 0 0. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, इट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद आई मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो 0 मैट्रिक्स. तो यहाँ से हमारे पास तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन विद ऑर्डर 3/3. ठीक, ये 3/3 का है तो थोड़ा सा लेंदी चलेगा, लेंदी प्रोसेस होगा. इसको हम कहाँ करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं मैट्रिक्स को एक बार. तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3. दिस इज अ मैट्रिक्स ए. लेट दिस मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए. अब पहले हम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे जैसे अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, सेम वैसे ही. सो कोफैक्टर के लिए सेम हम वही करेंगे जो पहले किया था. दिस इज व्हाट A11 A12 A13 A21 A22 A23. now A31 A32 A33. ठीक है, यहाँ माइनस 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 एंड माइनस, बाकी सारे क्या होंगे प्लस होंगे. सो एलिमेंट जो 1 है हमारा फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 0 0, ये हो गया हमारा खत्म 0. नाउ सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 3 9 9 प्लस 2 11 माइनस 11. नाउ देन थर्ड के अकॉर्डिंग हो जाएगा, दिस इज व्हाट 0 0, ये भी क्या आ गया हमारा 0. 2 1 पे आ जाते हैं. दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई बाय दिस इज 3 एंड 0 -3 और दिस इज व्हाट प्लस 3. 2 2 पे आ जाएंगे. सो दिस इज 3 एंड -2 1. जिस पे आ गया हम, दिस इज व्हाट 0 एंड दिस इज -1 माइनस माइनस प्लस, सो +1 और एक माइनस पहले से था -1. 3 1 है, 3 1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2 एंड 0, सो इट मीन्स 2 ओनली. ये हमारा माइनस है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. दिस इज व्हाट -2 एंड -6, इट मीन्स -8 और माइनस माइनस +8 एंड देन लास्ट इज व्हाट 0 एंड -3 + 3. तो ये आ गया हमारा. इसका कोफैक्टर लिख लेते हैं. adjoint of A, it means transpose of A. तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो दिस इज व्हाट 0 -11 0 3 1 -1 एंड 2 8 3. दिस विल बी एडजॉइंट ऑफ. ठीक है, सो वेरीफाई करने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, बिकॉज हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी. ये देख के पता चल जाता है, इसको कंपेयर करना इजी रहेगा. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा करके ऊपर निकाल लेते हैं. ठीक है, यही निकाल लेते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 ब्रैकेट 0, ये खत्म हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1 एंड दिस. सो 3 into 3 9 माइनस माइनस प्लस 2 देन +2 और 2 पे आएंगे. सो 0 0, ये भी हमारा क्या हो गया 0 0 खत्म. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये भी 0 हो गया. दिस इज व्हाट 11. सो डिटर्मिनेंट इज व्हाट 11. सो डिटरमिनेंट 11 है. अब हमें क्या करना है, जब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो चेक करना है कि वो भी क्या आना चाहिए, 11 ही आना चाहिए. बिकॉज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. सो पहले हम ले लेते हैं मैट्रिक्स ए. Here is matrix A and multiply with determinant of adjoint of A. So matrix A is what
1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3 एंड एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर ही लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट 0 3 2 minus 11 1 8 0 minus 1 3. नाउ देन मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत केयरफुली करना है बिकॉज यहाँ 3 एलिमेंट का है। तो 1 मल्टीप्लाई 0 0, दिस इज व्हाट 11, 2 मल्टीप्लाई 0 0 खत्म कर देते हैं। सेकंड पे आते हैं, दिस इज व्हाट 3 माइनस 1 एंड दिस इज व्हाट माइनस 2। थर्ड पे आ जाएंगे, दिस इज व्हाट 2 माइनस 8 प्लस 6। नाउ नेक्स्ट इज 3 इंटू 0 0 11 0 और ये 0 0 खत्म हो गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये हमारा खत्म ही हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं, 3 इंटू 3 9 0 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। थर्ड पे आ जाते हैं, 3 इंटू 2 इज 6 देन 0 इंटू 8 प्लस 0 एंड माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6। नाउ देन लास्ट इज व्हाट 1 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 11 इज 0, 0 इंटू 3 0, ये भी खत्म हो गया। 1 इंटू 3 इज 3, 0 इंटू 1 इज खत्म एंड 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3। इधर आ जाते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, 0 मल्टीप्लाई 8 इज 0, 3 इंटू 3 इज 9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स। सो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट 11, ये कैंसिल हो गया पूरा 0, ये भी पूरा कैंसिल हो जाता है 0, ये तो 0 ही है, ये प्लस होकर क्या आ गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 0, दिस इज व्हाट 0 0 एंड 11, राइट। सो यहाँ से अगर हम 11 को कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ जाता है 11 एंड देन मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दिस कैन बी रिटर्न एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो हमारा क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, ट्रू हो जाता है। सेकेंडली क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए विद मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाय ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, दिस इज व्हाट इधर है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये है हमारा ये 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3 एंड मैट्रिक्स ए। सो दिस शुड बी मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए इज व्हाट 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0, दिस इज मैट्रिक्स ए। नाउ अब क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो सेम जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई 0, 1 इज 0, 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 2 इंटू 1 इज 2। सेकेंड पे आ जाते हैं, 1 माइनस 1 0, 3 0 0 2 0 0 खत्म हो जाता है, इसको 0 रख देते हैं। देन 0 मल्टीप्लाई 2 इज 0, 3 माइनस 2 इज माइनस 6 एंड 2 3 इज प्लस 6। Now that minus 11 and 1 is minus 11, 1 into 3 is plus 3 and 8 into 1 is plus 8. Minus 11 into minus 1 is what 11, this is what 1 0 plus 0 8 0 plus 0. Okay, so now the last is what minus 11 minus 2 is what minus 22 and 1 and 2 minus 2 8 into 3 plus 24 and then 0 1 0 minus 3 1 minus 3 plus 3 1 3। now minus 0 0 and minus 1 0 0 and this is 0 0, ये खत्म हो गया। 0 और 2 0 ये भी हो गया, माइनस और माइनस प्लस, दिस इज व्हाट प्लस 2 and 3 and 3 9 plus 9। so this is another matrix, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। so 9 plus 2 is 11 0, ये this one is cancel, ये भी हमारा क्या हो गया 0 and this is what 11 24 और 24 0, ये भी खत्म हो गया, this is what 0 0 और 9 और 2 11, this is a matrix। और यहाँ से भी अगर हम 11 कॉमन ले ले, so this is what 1 0 0 0 0 1। ओके
1 0 0 0 1. So this is a identity matrix, so we can write as determinant of A with identity matrix. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं. थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, बाकी जो प्रोसेस है वो इजी है. आपको पता है कैसे प्रोसीड करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है. तो आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा. तो यहाँ तक हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्या करना है, फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट्स एग्जिस्ट फ्रॉम 5 to 11. तो इन सब के क्या करने हैं, इनवर्स फाइंड आउट करने हैं. तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, देखेंगे जीरो है या नहीं है, एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा. उसके बाद क्या करना है, इनवर्स के लिए प्रोसीड करना है. सो एडजॉइंट ऑफ ए तो इन सब में भी फाइंड आउट करना ही होगा. तो बेसिकली हमें पता ही है कि अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में किया है उसी चीज़ को क्या करना है, यहाँ पे रिपीट करना है. सो फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करना है. फिफ्थ में हमें चाहिए मैट्रिक्स ए, दिस इज व्हाट 2 -2 4 3. तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, बिकॉज अगर ये एग्जिस्ट नहीं किया तो आगे जाए कोई फ़ायदा नहीं है. सो दिस इज व्हाट 3 × 2 6 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 8, इट मीन्स 14. दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स कि इन्वर्स जो होगा वो इसका एग्जिस्ट करेगा. तो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए पहले. तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स में इसको इंटरचेंज करते हैं. दिस इज 3 2 और इसका साइन चेंज करेंगे 2 -4, राइट. ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए. सो इनवर्स ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए. दोनों ही हमें पता है, डिटरमिनेंट इज व्हाट 14 एंड एडजॉइंट इज 3 2 -4 एंड 2. दिस इज मैट्रिक्स. ओके, सो ये क्या हो गया हमारा 4 and 2. दिस इज इनवर्स ऑफ ए. आप चाहो तो 14 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज दो मेनली ये है, ये क्या हमारा इनवर्स ऑफ ए है. तो इस तरीके से आप किसी का भी इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो. धीरे धीरे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझेंगे कि आखिर किस तरीके से इनवर्स फाइंड आउट किया जाता है. सो 2/2 का तो बहुत ईजी है, 3/3 के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा. तो चलते हैं इसी के साथ 6 में देखते हैं क्या करना है. लेट मैट्रिक्स ए बी -1 5 -3 2. तो चेक कर लेते हैं इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता है. दिस इज व्हाट -2 माइनस एंड दिस इज व्हाट -15. नाउ -2 + 15, दिस इज व्हाट 13 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0. अभी भी अगर इक्वल्स टू 0 नहीं है तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 ऑर्डर का हमें पता है कैसे निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए. इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है. सो दिस इज 2 -1 और इसका साइन चेंज -5 एंड 3, राइट. ना फिर से इनवर्स ऑफ ए, इट मीन्स 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए. सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज व्हाट 1/13 एंड 2 -5 3 -1. सो दिस विल बी आंसर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ये हो जाएगा. इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 7. उसमें क्या है 3/3 का है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा. सो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7. मैट्रिक्स ऑफ ए 1 2 3 0 2 4 0 0 5. अब इसमें ज़्यादातर 0 है तो चीज़ों को फाइंड करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. तो चलिए सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं और चेक करते हैं किस तरीके से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको. सो डिटरमिनेंट ऑफ ए है हमारा. हम क्या करते हैं, C1 का एलोंग निकाल लेते हैं, जल्दी निकल जाएगा एक ही बार में. सो C1 का एलोंग अगर हम निकालेंगे, सो दिस इज 1 एंड नाउ दिस इज व्हाट 5 मीन्स 10 -0. so this is what 10 only and which is not equals to 0. it means कि the inverse of this matrix is also exist. okay, so इसका मैट्रिक्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. तो सबसे पहले हमारा काम है क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, और उससे पहले क्या चाहिए, कोफैक्टर. ओके, 2/2 ऑर्डर का तो इजी होता है, पर यहाँ पे हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा बिकॉज ये क्या है 3/3 ऑर्डर का है. सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर. सो हम ले लेते हैं क्या, A11 सेम वैसे ही जैसे हमने एडजॉइंट निकाला था. A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ठीक है. सो ये क्या है हमारे वो एलिमेंट्स है कोफैक्टर के, ये निकालेंगे, उसके बाद ही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा.
सबसे पहले क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। तो नेगेटिव कहाँ आने वाला है, 1 इज हियर, 1 इज हियर, हियर एंड हियर। 4 टाइम्स से नेगेटिव आएगा, बाकी सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब मैट्रिक्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। सो 1 के लिए अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, 10 और 4, दिस मीन 10 ओनली। 2 के लिए अगर हम लेना चाहें तो ये 0 0 है पूरा। तो यहाँ पे साइन का कोई रोल नहीं है, हम साइन को यहाँ पे चाहे तो हटा सकते हैं, क्योंकि वो 0 आ रहा है तो उसका क्या ही साइन लेना। तो ये हो गया हमारा 0। 3 के लिए लेंगे, 1 3 के लिए लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 0 0। नाउ 2 1 के लिए ये 0 है, तो इसके अलोंग हमारा आ जाएगा दिस इज़ व्हाट 10 माइनस, मतलब कि 10 ओनली दिस इज़। और 2 2 के लिए लेंगे तो 5 और 5 ओनली। और 2 3 के लिए लेंगे सो दिस इज़ व्हाट 5 0 एंड दिस इज़ 0, सो 0 0। अब 0 0 है तो यहाँ पे भी जो साइन है वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे से भी नेगेटिव को हटा देते हैं, दिस इज़ व्हाट 0 ओनली। 3 1 पे आते हैं, 3 1 पे आएंगे तो दिस इज़ व्हाट, ये हो गया हमारा 8 और -6 मीन्स 2। और यहाँ आ गए तो दिस इज़ व्हाट 4 -3 मतलब 4 ओनली। और 3 3 पर आ गए तो ये आ गया हमारा 2 एंड 0, इट मीन्स की 2 ओनली। अब हमें क्या चाहिए, को-फैक्टर का ट्रांसपोज सीधा सीधा लिख लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज़ व्हाट ट्रांसपोज ऑफ को-फैक्टर मैट्रिक्स। सो को-फैक्टर का ट्रांसपोज आ जाएगा दिस इज़ व्हाट 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, दिस विल बी एडजॉइंट ऑफ ए। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इन्वर्स ऑफ ए हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ ए इज व्हाट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये क्या था हमारा 1 बाय 10 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, दिस इज व्हाट 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, दिस विल बी व्हाट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये क्या है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरीके से आप किसी का भी इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखते हैं क्या है। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 9 10। तो ये सारे एक जैसे ही होने वाले हैं, सबका प्रोसेस सेम है। तो एक हमने 7 क्वेश्चन करके दिखा दिया, उसी के बिहाफ पे आप 8 9 10 भी ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली अगर इसमें अगर आपकी कोई गलती हुई तो मतलब कैलकुलेशन एरर होगा, और कोई गलती होने के चांसेस मुझे नहीं लगते। तो आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर हम डायरेक्ट ही करते हैं, देखते हैं कैसे इसके सॉल्यूशंस आते हैं। चलिए डायरेक्ट करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट हम क्या करते हैं, R1 के अलोंग ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 1 ब्रैकेट, दिस इज -3 और 0 तो खत्म ही हो गया, -3 इक्वल्स टू -3 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हमें क्या चाहिए, इसके को-फैक्टर चाहिए। तो को-फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे क्या करना है। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो एक माइनस यहाँ है, एक माइनस इधर है, एक माइनस इधर है और एक माइनस इधर है, बिकॉज यही है जो ऑड नंबर है। तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले तो ये क्या था, -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 आना चाहिए। 0 के अलोंग चलेंगे तो दिस इज़ व्हाट ये भी -3 ही आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, सो +3 हो गया। इस पे आएंगे तो दिस इज़ व्हाट 6 और -15, ठीक है। 6 -15 मतलब -9, सो -9 हो गया हमारा ये। ना 2 1 पे आ जाते हैं, 3 पे तो ये 0 खत्म हो गया, दिस इज व्हाट 0। तो 0 में नेगेटिव का कोई रोल नहीं होता। 2 2 पे आ जाते हैं, सो दिस इज व्हाट -1 एंड 0, सो इट मीन्स कि ये हो गया -1। और इस पर अगर हम आ जाए तो दिस इज व्हाट 2 एंड -5 तो गया, दिस इज व्हाट 2, और यहाँ पे नेगेटिव है तो -2। 3 1 पे आते हैं, 3 1 के लिए ये हो गया हमारा 0 0 खत्म हो गया। 2 के लिए आते हैं, सो 2 के लिए 0 0 ये भी खत्म हो गया। इट मीन्स कि ये दोनों कैसे आ गए, 0 0 आ गए। थर्ड वाला हमारा थर्ड के लिए आ गया, दिस इज व्हाट 3 माइनस दिस इज व्हाट 3, राइट। तो ये हमारे क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी राइट द ट्रांसपोज ऑफ को-फैक्टर। जो ट्रांसपोज ऑफ को-फैक्टर होता है वही क्या होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है, दिस इज व्हाट ट्रांसपोज ऑफ को-फैक्टर। सो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, दिस इज व्हाट -3 3 -9 देन 0 -1 -2 0 0 3, राइट। नाउ इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ ए इट मीन्स कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हम एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकाल लेते हम यहाँ इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो नाउ दिस इज व्हाट 1 बाय -3, ये -3 था,
ठीक है, -3 and now then cofactor of transpose, this is what -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, so this will be inverse of ए, ठीक है। तो ए का जो इन्वर्स है हमारा ये आ जाएगा। आप इसको मतलब किस तरीके से भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट करके चक्कर में नहीं रहो तो ज़्यादा अच्छा, बिकॉज सीबीएसई में शॉर्ट करके कोई मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स मिलते हैं केवल एमसीक्यूज में, उसमें आप तुक्का भी लगा लो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें कोई चेक नहीं कर कोई चेक नहीं करता कि आपको आता है या फिर नहीं आता। सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन ही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हमारे पास क्या है, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट 2, 2 के लिए हम क्या करेंगे, -1 एंड 0, सो दिस इज व्हाट -2, राइट। नाउ 1 के लिए चलते हैं। सो दिस इज व्हाट -1, 1 के लिए चलेंगे तो 4 इंटू दिस इज व्हाट 4 एंड नाउ +3, और 3 के लिए अगर हम चले, सो 3 के लिए क्या हो गया हमारा, दिस इज व्हाट 8 और माइनस माइनस प्लस मतलब -7, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, -2 -4 एंड +3, सो दिस विल बी -6 +3 इज व्हाट -3 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि इसका भी जो इन्वर्स होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर्स, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या कोफैक्टर के लिए क्या करना है, हम आपको सबसे शॉर्ट वे बताते हैं। आप क्या कर लीजिए, 9 प्लेसेस मार्क कर लीजिए इस तरीके से। ये हो गए हमारे 9 प्लेसेस, इसमें माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये जो प्लेसेस है ऑड वाले, उसको क्या कर लीजिए, माइनस मार्क कर लीजिए, यानी एक छोड़ के एक माइनस हो गया। नाउ चलते हैं 1 पे, 1 ले लेते हैं हम, हमारा ये है, दिस इज व्हाट 2, तो इसके अलोंग जो कोफैक्टर होगा, दिस इज -1 इंटू 1 एंड 0, सो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा -1। सेकंड पे चलेंगे, सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 4 एंड 1, दिस इज 4 और ये -7, तो 0 हो गया, सो दिस इज व्हाट -4, राइट। नाउ देन थर्ड के लिए 3 पे, सो दिस इज व्हाट 8 और माइनस माइनस प्लस हो गया एंड माइनस, सो दिस इज व्हाट 8 - 7 इज व्हाट 1, ओके, दिस इज व्हाट 1। नाउ यहाँ जाते हैं 4 पे, सो 4 के लिए करेंगे, सो दिस इज व्हाट 1 - 1 एंड -6 मतलब -5, और एक पहले से ही एक माइनस है तो दिस इज व्हाट +5, ओके। सिंपली बीच में आ जाते हैं, बीच में आएंगे, दिस इज व्हाट 2 1 एंड -21, तो प्लस दिस इज व्हाट 23, सो 23। नाउ 0 पे आएंगे, सो 0 पे आएंगे, इससे पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि इसको नजर ना आए, ठीक है। नाउ टर्न है किसका, 0 का, तो 0 के लिए हो गया हमारा, दिस इज व्हाट 8 माइनस प्लस, तो 8 4 सॉरी 2 2 का 4 4 प्लस दिस इज व्हाट 11, प्लस का 11 हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस, तो -11 हो गया। नाउ यहाँ जाते हैं -7 पे, तो 1 0 और माइनस माइनस +3 है, सो दिस इज व्हाट 3। सेकंड पे आ गया तो दिस इज व्हाट 0 और ये हो गया -12, तो माइनस माइनस +12 हो गया। एंड देन द लास्ट इज व्हाट, दिस इज व्हाट -2 एंड -4 मतलब -6, सो दिस इज व्हाट -6। तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। यहाँ से ले लेते हैं हम, ट्रांसपोज ले लेंगे सीधा का सीधा, तो दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ सी यानी कोफैक्टर, सो -1 -4 1, दिस इज 5 23 एंड -11, दिस इज 3 12 एंड -6, दिस विल बी कोफैक्टर, ओके। तो ये क्या हमारा कोफैक्टर है, और कोफैक्टर के साथ साथ क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए भी है। यहाँ से अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है किसकी, ए इन्वर्स की, हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखते हैं क्या है हमारा, दिस इज व्हाट इन्वर्स ऑफ ए, इट मीन्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका क्या था -1/3, -3 था तो -1/3 हो गया। एंड दिस इज व्हाट -1 -4 1 5 23 -11 3, ये प्लस का 12 है, दिस इज 12 एंड -6, सो दिस विल बी रिक्वायर्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हमारा इस तरीके से फाइंड आउट हो जाता है। सो नाउ सिमिलरली कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही सॉल्व होना है जैसे बाकी सारे हुए, तो चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं, या वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी कर सकते हैं। तो जब तक हम इसको इरेज करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डेट बाकी भी इसका बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका बेनिफिट
प्लेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ये है हमारा, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ए। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, सो दैट हमें पता चल सके कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तभी हम फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज फाइंड करके कोई फायदा नहीं है। सो पहले हम ले लेते हैं क्या, कॉलम C1 का कॉलम ले लेते हैं, ताकि इसमें एक जीरो है तो जीरो वाला केस खत्म हो जाए। सो 1 अगर हमने लिया, सो दिस इज व्हाट 8 माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, दिस इज व्हाट 6, ये तो जीरो चला गया, तो हम सीधा आ जाएंगे +3 पे। +3 पे आएंगे, सो माइनस माइनस +3 एंड -4, राइट। सॉल्व करते हैं, दिस इज व्हाट 2 प्लस, यहाँ से एक -1 है, सो दिस इज व्हाट -3, राइट। एंड नाउ दिस इज व्हाट -1 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। अब बिकॉज ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका भी जो इन्वर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें रिक्वायरमेंट हो किसकी, कोफैक्टर की। चलिए फटाफट कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम वैसे ही 9 प्लेसेस बनाने हैं, जैसे कि आपको बताया था। आप जितना जल्दी 9 प्लेसेस बना लो तो उतना ईजी रहेगा। दिस यहाँ पे माइनस मार्क कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक। कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 1 के लोग अगर लेंगे तो दिस इज व्हाट 8 माइनस माइनस +6, सो 8 +6 और एक बीच में माइनस होता है तो -6, तो 8 - 6 इज व्हाट 2। तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा हमारा 2। 1 के लोग चलते हैं, सो दिस इज व्हाट 0 खत्म हो गया। -9 और एक और माइनस होता है तो प्लस, और एक यहाँ पे माइनस है, दिस इज -9, 3 माइनस हो गए। 2 कैलोम करेंगे तो ये 0 हो गया, -6, ये -6 आ गया हमारा। 0 कैलोम चलते हैं, सो -4 एंड माइनस माइनस +4, दैट मीन्स कि 0 हो गया, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट 2 कैलोम करेंगे तो दिस इज व्हाट 4 -6 -2। नाउ 3 कैलोम करेंगे, सो दिस इज व्हाट -2 एंड +3, -2 +3 इज व्हाट 1। नाउ 3 पे आ जाता है, दिस इज व्हाट 3 एंड -4 -1 -1, लास्ट आ गया हम इस पे, सो दिस इज व्हाट -3 एंड 0, सो माइनस माइनस प्लस, दिस इज व्हाट 3, इधर आ गया तो दिस इज व्हाट 2 एंड ये 0 2, ठीक है। सिंपली इतने में आ जाएगा। नाउ देन adjoint of A, और इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। सो जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो दिस इज व्हाट 2 -9 6 0 -2 -1 -1 3 एंड 2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही केयरफुली करना होगा। अगर आपने ज़रा सा भी इधर उधर ध्यान भटकाया तो आपके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सो नाउ व्हाट सी व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज व्हाट नेक्स्ट सीधा हमारा है इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए मीन्स की डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स बना देते हैं, एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या था हमारा -1 एंड देन डिटर्मिनेंट इज व्हाट 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, ठीक है। तो अभी तक हम इसको ऐसे छोड़ देते थे, बट इसका जो कोफिशिएंट है वो काफ़ी छोटा सा है, नेगेटिव ही है। तो मैट्रिक्स के अंदर ले जाके सबको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सबके जो साइन है बेसिकली चेंज हो जाएंगे, बिकॉज नंबर तो चेंज होगा नहीं, 1 है। सो दिस इज व्हाट -2 0 1 9 2 -3 6 -1 -2, सो दिस विल बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो इनवर्स फाइंड आउट करना था वो हमारा क्या हो जाता है, इनवर्स ऑफ ए, इस तरीके से आ जाएगा। नाउ इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो ज़्यादा हौच पौच ना हो, आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर एन पे ही 11 पे ही एंड कर देंगे। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, ताकि हमारा वीडियो आराम से शॉर्ट रहे। एक जो पीरियड होता है जिसमें आप आराम से स्टडी कर सकते हो 30 to 40 मिनट्स ही होता है, उससे ज़्यादा फिर क्या है वो हैक्टिक होने लगता है, बिकॉज ये नया चैप्टर है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं जो एक एक क्वेश्चन को छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अच्छे से समझ में और माइंड भी एग्जॉस्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिमिटेड क्वेश्चंस को ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 तक करेंगे, इसका इसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, सो डेट हमारे पास स्पेस रहे और कोई प्रॉब्लम ना रहे। आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। और बाकी वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, उससे भी आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। या तो मैं तो कहता हूँ वीडियो को पॉज कीजिए, आप उससे एक बार ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका कितना सही होता है कितना नहीं होता है। ना हो तो यहाँ से क्रॉस चेक कीजिए, अगर हो जाता है तो फिर आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसको पूरा पूरा देखा जाए, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया है और कितने जल्दी कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ए। अगर ये हमारा मैट्रिक्स ए है तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट इज व्हाट 1 क्या लोइंग करेंगे, बिकॉज सारे के सारे क्या है 0 है, तो ये आ गया माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज व्हाट
कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज इक्वल्स टू -1। अगर ये -1 है तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि इसका भी इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या चाहिए अब इसके कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। सेम 9 प्लेसेस बनाते हैं, ये हमारे 9 प्लेसेस हो गए। और इसके अंदर जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है उसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस, दिस इज व्हाट, माइनस। तो अब ये 1 है तो 1 के अलोंग में जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमें पता है ये कितना आया था, -1 ही आया था। तो इट मीन्स कि ये भी कितना आएगा, -1 ही आएगा। ये 0 है तो अगर ये 0 है यहाँ करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब ये खत्म हो गया। एंड नाउ व्हाट, इसके अलोंग आ जाते हैं, इसके अलोंग अगर आएंगे तो ये पूरा 0 0 है, ये भी खत्म हो जाता है 0 0। इस 0 पे आ जाते हैं, इस 0 को अगर हम पकड़े तो हमें क्या करना है, दिस मल्टीप्लाई दिस, ये भी क्या है 0। नाउ कोस पे आ जाते हैं, कोस के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा, माइनस कोस एंड 0, सो दिस इज व्हाट माइनस कोस अल्फ़ा। ठीक है, नाउ यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आएंगे। सो इसके लिए हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले के लिए अगर हम सोल्व करेंगे सो दिस ये भी खत्म हो गया 0 0। इधर आ जाते हैं, इधर आएंगे तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन्स कि माइनस साइन अल्फ़ा। एंड नाउ जब इसके लिए आएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट कोस अल्फ़ा। राइट, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे मेथड आ गए, एलिमेंट्स आ गए। अब क्या करना है, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने के बाद क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, सो नाउ व्हाट, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, that means transpose of cofactor, so this is what -1 0 0। फिर यहाँ से लेते हैं, दिस इज व्हाट 0 माइनस कोस अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा, दिस इज व्हाट 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। तो ये क्या है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ हमें क्या चाहिए, इन्वर्स ऑफ ए। सो इन्वर्स ऑफ ए के लिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट और क्या था हमारा, -1 एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये रहा सामने, दिस इज व्हाट -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा ये -1 है, तो जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, -1 से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था। सो यहाँ भी क्या करना है, -1 से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। सो ये आ गया हमारा 1 0 0 0, this will be cos alpha and this is sin alpha 0 sin alpha and minus cos alpha, so this is what inverse of matrix। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इन्वर्स ऑफ जो मैट्रिक्स है ये हेल्प करेगा आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.6 में। बट उससे पहले हमारे पास और भी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया है, फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 11 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 18, बिकॉज में 18 क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है और आगे वाले क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा और कैलकुलेटिव है, बिकॉज उसमें क्यूब फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है जब स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, तो ऑब्वियसली क्यूब में और भी ज़्यादा होने वाला है। तो फिलहाल यहीं तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए और देखिए आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं है। आप चाहे तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। कमेंट करने से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, उससे और वीडियोज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब मोटिवेट होते हैं। तो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, औरों को भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। जितना बेस्ट वे होगा, जितना शॉर्ट वे में होगा, उतना बेस्ट वे में आपको बताएंगे। पहले फुल फॉर्म में कि कैसे उसको मतलब पूरा एक्सपेंड करके स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, फिर वहाँ से जो जो स्टेप आप गैप कर सकते हो जल्दी फाइंड आउट करने के लिए वो भी, सो डेट आप ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में मार्क्स इसको कर सको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।